हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को राम राम। आज हम इस मुद्दे पर लेकर के आए हैं कि बढ़ता हुआ कोरोना, और इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो सरकार है हमारी, ठीक है, जो हमारी सरकार है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि सरकार ने कितना आतंक मचाया हुआ है फिलहाल। ठीक है, देख रहे हो ना आप लोग कितना आतंक मचाया है कि जब कोरोना है, कोरोना अगर वे कह रहे हैं कि कोरोना है, जब कोरोना है तो आप लोग इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? ठीक है, तो इलेक्शन क्यों करवाए गए अगर कोरोना था ही, और जब होने वाला था और बाहर से हमारे देश में मरीज आ रहे थे, हमारे देश से बाहर से लोग आ रहे थे, ठीक है, बाहर से लोग हमारे देश में आ रहे थे, जा रहे थे। पहले भी, सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा था 2020 में लगा था सबसे पहले लॉकडाउन, तो उस वक्त भी लोगों ने देखा था कि जो बाहर से आ रहे थे उनके जरिए ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमारे देश में इसके केस नहीं थे। जब हमारे देश में केस नहीं थे तो बाहर से आ रहे थे। ऐसे ही ओमिक्रॉन है, जब हो रहा था, बढ़ रहा था, तो तब क्यों नहीं इस पर रोक लगाई? बाहर की फ्लाइटें आ जा रही थी तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? अब जब इतनी प्रकोपी पे आ गया तो सबसे पहले स्कूल, कॉलेज और सेंटर्स, भाई ये क्यों बंद कर दिए? हम ये नहीं कहते कि सरकार वो सही है जो हमारे लिए सही करेगी, जो सबके लिए सही करेगी, ठीक है। वह आप लोग देखिए, जो शिक्षा है, हमारे देश का विकास कौन है? किससे होगा हमारे देश का विकास? जो इंसान, जो बच्चे पढ़ लिख कर उनके अंदर मतलब कि थोड़ी समझ हो जाएगी ना, थोड़ा समझ सकेंगे वो, जब उनमें कुछ चीज़ सोचने की, समझने की क्षमता होगी, कुछ सोचेंगे, ज्ञान होगा उन्हें किसी चीज़ को बोलने का, तभी तो किसी चीज़ के ऊपर बोल पाएंगे। अब हमारी शिक्षा का स्तर कितना तेज़ी से घट रहा है। जो 7वीं क्लास का बच्चा था और जो अब 9th क्लास में आ चुका है, बीच का उसने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने माना है कि ऑनलाइन क्लासें लगाई गई है, पर लेकिन ऑनलाइन घर पर कौन पढ़ता है? और वो बच्चे हैं जो, मान लिया कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको पहले ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन लगाया, उनका काम चल गया। पर जो इंसान मुश्किल से स्कूल जा रहा था, सरकारी स्कूल जा रहा था, सरकारी स्कूल है किस लिए? जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है, गरीब जनसंख्या है ना। और आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं बच्चे को गरीब स्कूल में पढ़ाऊँ। उसकी मजबूरी होती तो अपने गरीब स्कूल में पढ़ाता है अपने बच्चे को, ठीक है। और वो ट्यूशन का खर्चा कहाँ से उठा लेगा? अगर छोटे से छोटे किसी भी, मतलब कि अगर बात की जाए तो ये देख लीजिए, 400 से कम किसी की फीस नहीं होगी। 400 कम से कम है वैसे, आज के टाइम में इतनी कम नहीं होगी। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जा पाता? प्राइवेट स्कूल की भी इतनी फीस होती है, 400 500 इतनी फीस होती है प्राइवेट स्कूल की भी। अगर वही चीज़ हमें सेंटर में देनी पड़ रही है, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? और हम आज की हमारे जो पीढ़ी है, उसमें जो टीचर है गाइडों में से काम करवा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले ही हमारी देश की जो टीचर है, उन्होंने हमारे देश की जो शिक्षा का स्तर इतना घटा दिया ना। पहले क्या होता था, पहले हर एक चीज़ को समझाया जाता था कि बच्चे को ज्ञान हो, वो उस चीज़ के ऊपर बोल सके। अगर उससे किसी ने क्वेश्चन आके पूछ लिया तो बता सके कि इसमें है क्या, क्योंकि उसने सब कुछ पता होगा उस वक्त। जो उसकी मैडम ने या सर ने उनको बताया होगा तो वो बता सकता है। जब बताया ही नहीं है तो कैसे बताएगा? अगर मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊं, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तभी तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, तभी आप लोग बोल पाओगे, तभी आप लोग बता पाओगे। पर जब उन लोगों को बताया ही नहीं गया है तो बताएंगे कैसे? मैं आगे कैसे बता देंगे? जब कहीं बाहर से कोई स्कूल में देखने आता है कि बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है, ठीक है, तो उस वक्त उन बच्चों को कहा जाता है कि अपनी गाइड्स, उनको पता चल जाता है सरकारी स्कूल में, अगर मतलब कि कहीं भी कोई आ रहा है ऐसे देखने के लिए तो उनको अंदाज़ा हो जाता है। तो जैसे कि पास पास के स्कूल में है, उनमें छापा पड़ जाए, कुछ हो जाए, मतलब कि ऐसा कुछ हो जाए, तो उनको थोड़ा अंदाज़ा सा लग जाता है कि अब बच्चे क्या करें कि यहाँ पर ये लेकर के आए ही ना, किताबें मतलब गाइड्स है, लेकर के मत आना। क्यों भाई?
जब आप लोग गाइड से पढ़ा रहे हो तो गाइड से क्यों ना लेके आए, उनको क्यों ना बताए। समझ रहे हो। जब वे टीचर बनते हैं ना तो उनको अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बबीता मैडम है ये भी कभी टीचर रही है, इनको भी तो ज्ञान हुआ होगा। इनको ज्ञान कहाँ से मिला, बुक से पढ़कर, बुक्स पढ़ी है, बताया है इन्होंने, ठीक है, तभी हुआ है ना ज्ञान। ज्ञान उनको भी है, मैं नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं, पर अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्यों नहीं होगा यार, ज्ञान कैसे रहता है, अगर आप लोग पढ़ाओगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाओगे तभी तो ज्ञान रहेगा ना, वरना ऐसे कहाँ कैसे ज्ञान रह जाएगा। अब कोई आप खुद से रिलेट करके देख लो, वे भी इंसान है, जो टीचर है वो भी इंसान है। वे बात है कि कुछ मोटी बात जो हमारे दिमाग में फंस जाती है, वरना तो नहीं रहती ना। अब जब आप कुछ चीज़ क्वेश्चन को या किसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तब आपका पक्का होता है, ठीक है। पर लेकिन जब आप उसको छोड़ दोगे, मतलब कि आपने किसी क्वेश्चन को किया है अभी और उसको 1 साल बाद 1.5 साल बाद देख रहे हो, तो उसमें थोड़ी उलझन होगी ना, थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। पर लेकिन जब ये मतलब कि टीचर है, ये सोचते हैं कि बच्चों को मतलब कि यार हर एक इंसान की ना सोच में ऐसा बस चुका है अब कि सरकारी नौकरी मिल गई अब तो छुट्टी है भाई। अब जब प्राइवेट चीज़ें हो रही है तो अब इनको पता लगेगा, जब प्राइवेट स्कूल में वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको मायने रखता है कि नंबर। समझ रहे हो, आज के समय में क्या चीज़ रह गई है, सिर्फ बच्चे के नंबर आने चाहिए, वो चीज़ मायने रह चुकी है। आज के समय में बच्चों के नंबर आने चाहिए, ये चीज़ मायने रह चुकी है। ये मायने नहीं रहा है कि बच्चों को यार जो शिक्षा या तो यार बंदा दिमाग से कैसे बढ़ेगा जब उसको ज्ञान हो किसी चीज़ का। हमारे देश में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ रटवाई जा रही है चीज़ें। अब जो कोचिंग सेंटर है, खान सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे लगता है जब से उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी शुरू की है ना, जो उनकी वीडियो देखते हैं, ठीक है, इज्जत है भाई दिल में, सम्मान है। क्यों सम्मान है उनके प्रति, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और पीछे से लोग उनका विरोध करने लगे। मूर्ख इंसान है यार, मतलब कि हमारी दुनिया में, हमारे देश में इतने मूर्ख इंसान है जो हमारी देश की पीढ़ी को अलग आगे बढ़ा रहा है, उसी के ऊपर विरोध कस रहे हैं। क्यों भाई, मूर्ख इंसान है यार, अलग से ही दिखता बंदे मूर्ख ही है, विरोध कस रहे हैं उनके ऊपर ही। मारने तक की धमकियां दी गई उनको, या मतलब कि बहुत उनकी कंडीशन उस वक्त, मतलब कि सरकार को खुद देखना चाहिए था कि इनके साथ जो हमारे शिक्षक है, इनके साथ ऐसा हो रहा है तो इनको फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है तो उनको फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पर लेकिन सरकार इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो सिर्फ एक इंसान मरा है जो उनसे पढ़ रहा है। 200 रुपये फीस लेते हैं अभी भी। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, आप लोग सोचोगे कि उन्होंने भेजा है, उन्होंने शायद उन्होंने तो मेरा पता भी नहीं है। हम उनकी वीडियो देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इंसान कोई अच्छा है तो अच्छा निकलेगा उनके लिए मुंह से, ठीक है। और जो ये गाइडों से पढ़ाते हैं ना, मैडम मास्टर, जो आप टीचर है, किसी भी स्कूल के टीचर है, ये बच्चों का नाश मार रहे हैं बस। भाई ऐसा क्या है गाइड में, क्यों, क्योंकि उनको यार, अगर देखो गाइड पढ़ाएं, मतलब किताब पढ़ाएंगे एनसीईआरटी से, जब हमारे इसमें 8वीं तक फ्री आती है, ठीक है, 8वीं के बाद नहीं देते बच्चों को, इसलिए नहीं देते क्योंकि उस वक्त वो बड़े हो चुके हैं। जो हमारी स्टडी का सिस्टम बैठाया हुआ ना, वैसे भी एनसीईआरटी लगी हुई है हमारी इसमें, ठीक है, भिवानी बोर्ड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर टीचर इसको अप्लाई क्यों नहीं करते। टीचरों ने, जो टीचर है आज के समय में कोई काम ही नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, उनमें उसमें से पढ़ाते ही नहीं है। वैसे सोचते हैं कि बच्चे के नंबर आने चाहिए, बस नंबर क्या ज़रूरी है भाई, और नंबर से किसका भविष्य बनने वाला है, नंबरों से किसको ज्ञान मिलेगा। डर के मारे बच्चे रट लेंगे, ये बात मैं मानता हूँ, बट रट लेंगे। पर अगर जो बच्चा किताब से पढ़ेगा उसको कितनी नॉलेज होगी, और गाइड में से रट्टे तो कोई भी मार लेगा भाई। टीचरों को क्या फ़ायदा है फिर, टीचरों को हटाओ फिर,
कोई जरूरत नहीं है टीचरों की, वैकेंसियाँ ख़त्म करो, हटाओ इन सबको, क्या जरूरत है टीचरों की। ये काम तो जो ये ट्यूशन वाली है ये भी कर लेगी ना, जो 12वीं पास होके ट्यूशन वाली है वो भी कर देगी। ट्यूशन में ज़्यादा कर लेते हैं बच्चे, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भी आगे आगे है तो यहाँ पर बैठकर पढ़ना ही होगा। स्कूल में मस्ती मारते हैं, कई बार टीचर क्लास में भी ना आके बैठते, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का फिर? बुद्धि, अब बुद्धि बढ़ाने के लिए जो आज के समय में बच्चे सेंटर में जाना पड़ रहा है, किस वजह से जाना पड़ रहा है बच्चों को सेंटर में? सिस्टम इतना अच्छा है, अगर पढ़ाया जाए, किताबें इस हिसाब से फिक्स कर रखी है ना, मतलब 9th क्लास में इतना सिलेबस है, 10th क्लास में इतना सिलेबस है, इतना अच्छा सिस्टम है अगर सही तरह से देखा जाए, समझ रहे हो? अगर सही तरह से देखा जाए, पर लेकिन इन्होंने जो नाश मारा है शिक्षा का, जो ये पढ़ाते नहीं है, रट्टे मरवा रहे हैं। रट्टों का क्या काम है भाई? क्या जरूरत है रट्टों की? शिक्षा क्यों नहीं दे रहे अच्छे से? ऐसा करो ना कि मतलब ये एक बार में फिक्स हो जाए, सेंटर में जाना ना पड़े बच्चों को आगे। सेंटर में कब जाना पड़ता है? जब बच्चे को ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं जाऊंगा मुझे पता है कि वहां पर से कुछ आएगा ही नहीं मुझे, क्योंकि बच्चों ने आज तक कभी मेहनत की नहीं है। मैं जब सेंटर में, मैं ICS कोचिंग सेंटर में जाता हूँ भाई, ठीक है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो टीचर है इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ये चीज़ अगर हमें स्कूलों में मिल जाती, ये चीज़ समझाई जाती यार, अगर कोई जैसे अब हमारी बबीता मैडम है, अगर ऐसे कहानियों के माध्यम से, और जैसे वो कहानियाँ बनाती है यार, टीचर बने हैं जो ऑफ टाइम है, हर सब की 12 घंटे की ड्यूटी है, कम से कम 12 नहीं 10 घंटे की तो ड्यूटी सबकी होती है, सिर्फ टीचरों की नहीं होती। टीचरों की यार वो टीचरों की ऐसी नहीं होती कि इतनी जल्दी छुट्टी हो गई है, उनको इसलिए जल्दी वो किया जाता है कि ताकि वो घर जा करके जो उन्होंने कल बताना है उसके बारे में अच्छे से देखे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। जब कोई टीचर होता है ना जो मतलब कि दिल से बच्चों की रिस्पेक्ट करता हो, या देखना है कि उनको भविष्य बनाना है, तो उसको ऐसे पढ़ाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। बस जैसे मतलब कि आप बबीता मैडम को देख लो, खान सर को देख लो, या GS के ICS कोचिंग सेंटर में GS के सुनील सर है, उनको देख लो। साइंस और GS अभी तक मैंने वही पढ़ी है, और इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग भी देख करके कहोगे कि कुछ बात है, ठीक है। अगर यही चीज़ हमें स्कूलों में मिल जाए, मैं खुद सोचता हूँ कि अगर यही टीचर, यही सब कुछ हमें स्कूलों में मिल जाता। स्कूलों में कितने साल खराब किए हमने, कितने साल, अब तक स्कूलों में साल ही खराब किया है और कुछ नहीं किया उन्होंने। भैया कितना % ज्ञान हमें मिला अब तक वहाँ से? ABC पहाड़े ये अब की समय की बात बताऊँ ना मैं आप लोगों को, सरकारी स्कूल में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पहाड़े पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? टीचर क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर, क्या कर रहे हैं और टीचर वहाँ पर? और जो इतनी जल्दी 2 बजे के बाद ना मतलब कि टीचरों की छुट्टी हो जाती है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद बच्चे तो घर आकर काम कर लेंगे, और घर अगर अगले दिन काम नहीं करके गए तो उनको धमकाया जाएगा या मारा जाएगा। टीचरों क्यों नहीं मारा जाता भाई? टीचरों की ऐसी तैसी क्यों नहीं होती? जब टीचर को भी कुछ काम करने के लिए इतनी जल्दी छुट्टी की जाती है भाई, समझ रहे हो कैसे? उन्होंने घर जाके 5-5 घंटे लग जाते हैं किसी कंसेप्ट, अगर एक कल पढ़ाना है ना तो 5-6 घंटे उस पर आराम से लगते हैं कि हम उसको किस तरह से बताएं, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से कैसे बताएं। अगर जिस बंदे को डाउट है वो बबीता मैडम की वीडियो देखना, फ्रांसीसी क्रांति की अभी वीडियो चल रही है। फ्रांसीसी क्रांति मानी जाती है बहुत, जो मतलब कि कठिन है, मतलब कि ठीक है, पर उन्होंने कैसे समझाई है, और वो ऐसे ही पढ़ा रही है अब, जैसे यूट्यूब पर पढ़ा रही है, ऐसे ही पढ़ा रही है जैसे उन्होंने पढ़ाई है, मतलब कि जो NCERT में सिलेबस दिया है जिस तरह से। तो ये हमारी इसकी जो स्टडी है, स्टडी लाइन की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हैं भाई?
ये टीचर खुद को समझते क्या है? इनको जब कुछ नहीं आता तो इनको नौकरी पर ही क्यों रखते हैं? इनके ऊपर रेड क्यों नहीं लगती? इनके ऊपर स्कूल में बार बार जाया क्यों नहीं जाता? इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? स्कूल में आकर बच्चों से पूछो कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एक बार उनसे खुद पूछ के देखो, समझ रहे हो? एक बार हर एक उसमें कैमरे होने चाहिए भाई। अब आज के समय में ऐसा है कि हर एक क्लासरूम में कैमरे होने चाहिए, जरूर से जरूर, और वे ऑन रहने चाहिए, समझ रहे हो? तब असलियत का पता चलता है भी कितना परसेंट और क्यों और कैसे पढ़ाया जाता है। अब टीचर है, अपने घर जाते हैं, आराम से पढ़ते हैं, उनको उनका नौकरी लगने के बाद सारा कुछ काम खत्म हो गया भाई। वे तो ये सोच रहे हैं, उनके लिए बच्चों को कोई मायने नहीं है। बच्चे जो मर्जी करे, पास हो या ना हो, ज्ञान मिले या ना मिले, पास होना मायने नहीं रखता आज के समय में। जिस बंदे को ज्ञान है और वो पास हो या ना हो, वो चीज़ मायने रखती है। पास हुआ या ना हुआ, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखेगी। अगर बच्चे के पास ज्ञान है ना, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाएगा। अरे यार, कहीं भी जाएगा। हीरे की परख ना, हीरे की परख। हीरा एक ऐसी चीज़ है, उसको मतलब कि कहने का मतलब है वो किस इस ऐसा नहीं है कि हीरे की, अब जो हीरा होगा, खुद हीरा होगा, वो हीरे की काबिलियत को पहचानेगा। अगर सब इंसान पढ़े लिखे समझदार होंगे, ठीक है, जो इंसान समझदार होगा वो तो उसको पहचान लेगा कि इसको ज्ञान इतना है यार। अगर किसी आईपीएस को उनके कानूनों के बारे में सिर्फ रटवा दिया जाए, ठीक है, उनमें स्किल्स या मतलब कि उनमें काबिलियत ही ना हो, यार आज के टाइम में जो कोई नौकरी पानी है तो इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। आज के समय में बच्चे को इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ती है भाई? क्योंकि उनको बचपन में जो उनका बेस था वो कमज़ोर है। क्यों है कमज़ोर? जो बच्चे साल में, 2 साल में, 3 साल में जितना ज्ञान सेंटर में जा कर के प्राप्त कर लेते हैं, 12, 13 या ग्रेजुएशन किए हुए 15-15 साल हो जाते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन किया बचपन से लेके अब तक 20 साल तक बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद सेंटर ज्वाइन किया है उसने, सेंटर में जा कर के उसको 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में इतनी नॉलेज मिल जाएगी, 6 महीने में बहुत नॉलेज मिल जाती है भाई, समझ रहे हो? जितनी नॉलेज उनको अब तक नहीं मिली। क्या करें फिर? अब शिक्षा का स्तर इतना खराब कर दिया है। एनसीईआरटी से क्यों नहीं पढ़ाते भाई? जो टीचर है, ये टीचरों, आप लोगों के लिए यह स्पेशल वीडियो है। शर्म आती है। गुरु को किस चीज़ का दर्जा दिया जाता था और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सैल्यूट है मुझे खान सर और जो आईसीएस कोचिंग सेंटर के जितने भी पढ़ाने वाले हैं, मैं अभी तक जिनसे पढ़ा हूँ ना, उनकी तारीफ करूँगा भाई। सैल्यूट है, समझ रहे हो? इज्जत है दिल से। आज तक टीचर ऐसे मिले ही नहीं थे, समझ रहे हो? पढ़ाती नहीं है स्कूल में। गाइडें किस लिए है, क्यों पढ़ाई जाती है भाई? गाइडें तो हमें चाहिए ही नहीं। और ऐसे ही बच्चे मूर्ख है, जिस वक्त बाहर से कोई आता है ना, बताते क्यों नहीं उन लोगों को? और वो जब बाहर से जाते हैं, मास्टरों के बीच में क्या जाकर बैठते हैं भाई? चाय पानी पीने जाते हो वहाँ पर? हैं? बच्चों के बीच में बैठो जाकर। सबसे पहले तो बच्चों के बीच में बैठो जाकर। चाय पानी पीने का क्या काम है? चाय पानी तो बाद में पिया जाएगा ना। सबसे पहले बच्चों को पूछो जाकर के कि भाई कैसी स्टडी हो रही है आप लोगों के पास, वे बताएंगे। हमारे देश में स्टडी का जो नाश हो रहा है, फिलहाल भी नाश हो रहा है, कोरोना की वजह से कितना नाश हो रहा है। चलो कोरोना की वजह से तो नाश हो रहा है, पर लेकिन जो टीचरों ने शुरू से ही नाश मार रखा है अभी तक का, वो क्या करें? अगर हर एक चीज़ बच्चों को हर एक चीज़ बताई जाए, शुरू से बताई जाए, तो उनको इतनी मशक्क़त करनी क्यों पड़ेगी भाई? एनसीईआरटी से पढ़ाओ भाई। एनसीईआरटी से आसान लैंग्वेज बताओ। ये नहीं कि बच्चे को खड़ा किया और आप वो पढ़ रहा है, बोल रहा है, बस बोल बाल के पढ़ पुढ़ के ऐसे ही चुप।
बच्चे को इस काबिलियत बनाओ ना कि वो क्वेश्चन जो उसको लेसन पढ़ा दिया ना, जिंदगी भर ना भूले भाई। 1 साल होता है, 1 साल, 1 साल में सिलेबस कितना होता है, उस चीज को ना अगर खुद जाए, जो बच्चे को वहां पढ़ाया जाए, बच्चे की भी कुछ है, पर बच्चे को ऐसा छोड़ो ही मत कि उसको घर जाके पढ़ना ही पड़े। अगर 20 साल तक बच्चा सिर्फ यही करता रहेगा तो और चीज कब सीखेगा? वो पढ़ाई में ही बड़ा रहेगा। पढ़ाई को ऐसा करो ना कि 1 साल में बच्चा बस क्या है कि जो आज वो पढ़ करके गया है ना, वो उसको उस तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह से कहानी बनाओ। अगर नहीं आता, टीचरों को नहीं आता, तो आप लोग उस पर देख लो, यूट्यूब पर जो बीता मैडम वीडियो पा रही है ना, फ्रांसीसी क्रांति आप लोग कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को, और वे कैसे पढ़ा रही है। एक बार खुद पढ़ा करके देखना किसी बच्चे को, और फिर उसकी वीडियो देखना मैम की, तब लगेगा पता। क्या कहे अब, समझ? अगर मेरी वीडियो ये मतलब कि कुछ, यार टीचर हो तुम, शिक्षक हो, शिक्षकों के लिए दिल से दुआ निकलनी चाहिए। अगर शिक्षकों के लिए ही ना इतनी घृण भावना होनी शुरू हो गई ना बच्चों के मन में, यार आज मेरे मन में है, कल किसी और के, यार जो समझदार होगा ना उनको तो घृण होगी फिर अभी तो, क्योंकि आप लोग हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं 21 साल का हूँ, मेरी फेस से पता चल रहा होगा, दाढ़ी मुझे भी अभी ढंग से नहीं आई है, ठीक है। पर जिसको समझ आना वो समझ आ जाएगा, और जिन जिन के लिए है ये वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो जो बेवकूफ़ इंसान है उनको क्या बताएं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सोचते हैं, यार चल बच्चे तो सोचेंगे, अगर आप उन लोगों को ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि उनको लगे कि ये तो कहानी की तरह है और हमें ज्ञान भी हो रहा है। कई बच्चे तो इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। और गलती किसकी है? आप लोगों की। अगर उनकी समझ में नहीं आया ना, तो गलती आप लोगों की है, उनकी गलती कुछ नहीं है भाई उसमें, तो उसमें आपकी गलती है। अगर कुछ मतलब कि समझ में बच्चों के आ गया है ना, और वो उनके परमानेंट नहीं रह रहा है, तो उनकी गलती है, वो पढ़ करके नहीं आ रहे। बच्चों की गलती सिर्फ इतनी है कि आपने पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ाया, जिसमें कोई कमी ना दिखाई दे, ठीक है। अगर इतने बच्चों में से जो आज के टाइम में इतना नालायक कोई नहीं होगा वैसे, क्योंकि जब बच्चों को फोन दे दो, बच्चा फोन कैसे चला लेगा भाई, ठीक है। फोन चला लेता है यानी उसमें दिमाग है। जो पहले था, जो हमारे डैडी होते, ठीक है, जो उनका लेवल था और हमारे लेवल में फर्क नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे, आप लोग छोटे थे, आप लोग जब छोटे थे आपको कितनी नॉलेज थी, और आज के समय में आपके 20 साल के बच्चे को कितनी नॉलेज है, और आप 20 साल के थे आपको कितनी नॉलेज थी। उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजी थी और इस वक्त क्या टेक्नोलॉजी है, आप खुद देख सकते हो। तो भाई मेरा तो यही वो है कि एनसीईआरटी से पढ़ाओ, और ऐसा पढ़ाओ कि देश का विकास हो सके। देश की ऐसी तैसी जो आप लोगों ने की हुई है ना, बस अब उसके बारे में क्या ही बोल ले। तो भाइयों मेरा यही है कि यार कम से कम शिक्षा तो सही कर दो ना। मतलब कि शिक्षा का मतलब क्या हो गया? रट्टे। ऐसी शिक्षा लाओ कि बच्चे को मन करे। या फिर ऐसा कर रहे हो कि सारे देश वाले मजदूर बन जाए? है भाई, ये इस टेंशन में इसलिए नहीं पड़ते हो कि मजदूर कहाँ से आएंगे फिर? इसलिए नहीं पढ़ते क्या कि मजदूर कहाँ से आएंगे? जब हर एक बंदा तो पढ़ा लिखा हो जाएगा कि ऐसे काम तो कोई नहीं करेगा ना, तो आप लोग सोच रहे हो कि सभी को ही मजदूर बना दिया, है ना? भाई जो खुद नहीं पढ़ेगा वो मजदूर बनेगा। जब आप शिक्षा का स्तर अच्छा रखोगे ना, तो बच्चे छुट्टी भी नहीं मारेंगे। किसी स्कूल में जा करके देख लो, कभी भी पूरे बच्चे आते हैं क्या? कभी भी बच्चे पूरे नहीं आते, कोई ना कोई एब्सेंट होगा। जो बच्चे डर के मारे होते हैं, जो 10th क्लास का बोर्ड है, +2 क्लास का, उनमें बच्चे आएंगे।
अगर शिक्षा का स्तर अच्छा रखोगे ना, 8वीं से लेकर के इतना जो सब कुछ है एनसीईआरटी से जो आता पेपर में, फिर अब क्या कहूँ आप लोगों को मैं, बच्चों में तो अभी भी जो टीचिंग में होंगे 40-40 साल तक के बच्चे होंगे, शिक्षा का नाश मार चुके हो आप लोग बहुत ज़्यादा। खुद से सोच करके देखो जरा एक बार। समझ रहे हो? अब क्या बच्चों को समझाना पड़ रहा है, टीचरों को भी, और इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। अगर नहीं एनसीईआरटी से पढ़ाना है ना तो निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों के लिए, बच्चों को, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, दफा हो जाओ बिल्कुल ही। मैथ ही सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि समझाना पड़े, समझाने हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, समझ रहे हो? अब क्या क्या कहे भाई आप लोगों को। तो मेरी तरफ से भाई मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैलाएं, ठीक है? अब इनको भी क्या बोला जाए कि ये एनसीईआरटी से पढ़ाना शुरू कर दें। आप लोग खुद देख लो भाई, मैं सच कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटरों की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये लोग अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दें। यार शिक्षा का मतलब क्या होता है, कम से कम बंदे का दिमाग तो काम करना शुरू कर दे, सोचना समझना, देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। और हर एक स्कूल में जीके जीके जरूर होनी चाहिए भाई, शुरू से लगानी शुरू कर दो। लोग प्राइवेट स्कूलों में देखे मैंने जीके है, पर उनके रट्टे मरवाए जाते हैं भाई। रट्टे क्यों मरवाए जाते हैं? समझाया क्यों नहीं जाता कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी है कौन ये? ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होता है? ये जी के मतलब कि ऐसे पढ़ानी चाहिए ना 6ठी क्लास के बाद। जिस बच्चे को हिस्ट्री नहीं आती, पॉलिटिकल के बारे में पता ही नहीं है, वो क्या कर लेगा, क्या पढ़ लेगा भाई? वो बचपन से ही है भाई, एनसीईआरटी से पढ़ाओ, मेरी तरफ से यही है, ठीक है? वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है, पर लेकिन मेरी तरफ से यही है कि सभी भाइयों इसको फैला दो वैसे तो यार, क्योंकि खुद आप लोग देख रहे हो कि शिक्षा का स्तर क्या हो चुका है। कुछ अभी ये लॉकडाउन की ऐसी तैसी हो चुकी है बिल्कुल ही, बहुत बुरी तरह से, ठीक है? मेरे तरफ से सभी भाइयों को राम राम, ठीक है? आर्य ब्लॉग पर बस राम राम ही कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। ये टीचर तो नहीं सुधरेंगे बिल्कुल भी मेरे को लगता है, बट जो समझदार होगा वो उनके लिए ये सारा ही काफ़ी होता है, ठीक है? अब ये तो नहीं है कि बच्चे नहीं समझते, पहली बात तो यार ये बच्चे, चलो बच्चे तो बच्चे हैं यार, बच्चों को बच्चे एक अंधे की तरह होते हैं, हाथ पकड़ कर जिस तरफ, यार गुरु कौन है, गुरु क्यों बनाया गया उनको? शिक्षक है ना, वे रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है? चलो इससे आगे क्या बोलूँ, बस यार मैं बोलने को बहुत कुछ है पर बोलना नहीं चाहता भाई, ठीक है? कभी फिर मिलेंगे, मेरी तरफ से राम राम। कभी कहीं पर बोलने का मौका मिला ना तो बहुत मार के बोल लूँगा भाई। अभी भी आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और ऐसी तैसी ऐसी फेरूँगा बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। अभी उम्र देख लो, तुम्हारे भाई की भी कमी है, ठीक है? 20-21 साल का हूँ सिर्फ, ठीक है? ओके भाई, राम राम सभी भाइयों को।